Hi beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Flame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का जो टॉपिक है गाइस वो है सेपरेशन. वाई सेपरेशन? ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन स्वर में सेपरेशन क्यों आता है, राइट? तो जब ये सेपरेशन पीरियड अब आ ही गया है, उस वक्त जो मन में क्वेश्चंस उठते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो सेपरेशन में ये आता है, सेपरेशन में इतना अकेलापन क्यों आता है. नंबर 2 पे, जब डिवाइन ने हमें मिलवाया तो अलग क्यों किया. पहले लाइफ में जो सब हो रहा था वो क्या कम था. नेक्स्ट, इसमें मेरी आत्मा घुट रही है, क्यों. नेक्स्ट, मेरा ट्विन फ्लेम मुझे क्यों छोड़कर गया. नेक्स्ट, अगर जाना ही था तो आया ही क्यों था. मैं पागल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मेरी आत्मा घुट रही है. नेक्स्ट, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है. नेक्स्ट, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, किसके पास जाऊँ. नेक्स्ट, लोग मुझे पागल समझेंगे. नेक्स्ट, कोई मुझे समझेगा ही नहीं, सभी कहेंगे ये क्या बोल रहा है. आखिर में जो आता है वो ये होता है, आखिर में मैं ही क्यों. पहले भी मैं, अब भी मैं, आगे भी मैं क्यों. तो लास्ट पॉइंट ये रह जाता है, भगवान के पास जाने के सिवा और कुछ नहीं रहता. भगवान मेरी हेल्प करो, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी. और इसमें अपने आप को वो सोल सरेंडर को गॉड कर देती है, गॉड को सरेंडर कर देती है, राइट. तो इसमें आप ये देखो कि इसमें यूनिवर्स का क्या रोल होता है एक सेपरेशन पीरियड लेके आने में. यूनिवर्स क्या करते हैं, तब यूनिवर्स हमें संभाल, सोल्स को संभालने का काम करती है कि अब ये जर्नी इसके बस की नहीं रही है, अब इसमें डिवाइन अपना हस्तक्षेप करना स्टार्ट करते हैं. ट्विन फ्लेम जर्नी का जो हार्ड वर्क होता है और वो जो हार्ड टाइम होता है वो सेपरेशन पीरियड में ही आता है. इसमें तुम्हें कितना गिरना है, कितना संभलना है, ये सब पहले से ही निश्चित होता है. और इसमें जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन सोल सिर्फ एक माध्यम के रूप में यूज़ होते हैं. तब ट्विन सोल जब धरती पर मिलते हैं तो उनको पहले प्यार का मतलब समझाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी लाइफ में पहले ही बहुत डिस्टर्बेंस चल रही होती है, तो उन्हें संभलने की ज़रूरत होती है. तो जब यूनिवर्स इसमें ये करते हैं कि उस सोल के लिए एक ट्विन फ्लेम को भेजती है धरती पर. बेसिकली ट्विन फ्लेम ट्विन सोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही आता है. जब यूनिवर्स को लगता है कि अब ये सोल के बस में नहीं है, अब ये हार चुकी है, उस वक्त उसे ताकत देने के लिए उसके ट्विन फ्लेम को भेजा जाता है इस धरती पर. धरती पर तो वो पहले से ही होता है. कहने का मतलब ये है कि उस सोल के पास उसके ट्विन सोल को लेके आया जाता है. और ये एक हार्ड वर्क होता है, बहुत हार्ड टेस्ट होता है. वो ट्विन फ्लेम उससे मिलता है और उससे वो बातें करते हैं, ठीक है. उनमें एक अनकंडीशन सा लव पैदा करता है यूनिवर्स. यूनिवर्स उसे पहले स्ट्रॉन्ग करता है कि इसको स्ट्रॉन्ग करना है कि आगे की जो जर्नी है बहुत हार्ड है, क्या ये उसको कर पाएगा या नहीं. तो इसके लिए वो उसके जो ट्विन सोल होते हैं उसके साथ वो मर्ज करवाते हैं, उनके साथ स्पेंड करते हैं, ठीक है. और ये जो ट्विन सोल की लाइफ में ट्विन फ्लेम आता है, ये उस वक्त आता है जब ट्विन सोल रिश्तों में नाराज़गी चल रही होती है उसके, ठीक है. और वो शारीरिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर हर तरह से टूटा हुआ होता है. तो इसी को पहले जो भी जर्नी आती है उसमें होता है लव अनकंडीशनल, ये सब को उसको भरना होता है, राइट. और जब ये सब फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं तब सेपरेशन पीरियड आता है. उसको हम ये कह सकते हैं कि ये सेल्फ रियलाइजेशन का पीरियड होता है. वो जो ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आया था वो आपको ट्रिगर करके इस हद तक जाता है कि आप संभल नहीं पाते. आपके सामने वो सब निकल के बाहर आता है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होता, उसके बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते. तो ये जो सोल होती है ना, ट्विन सोल्स होती हैं, ये एक मास्टर सोल्स होती हैं जिनको प्यार होके अपनी ट्विन फ्लेम के साथ जीना होता है. ये होती तो अलग अलग रूप में हैं. जैसे ये जो 2 सिचुएशन
को हम सामने ले सकते हैं। एक सिचुएशन तो वो होती है कि जब इस धरती पर बर्थ लेना होता है उससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ये दोनों सोर्स मिलके उसको साइन करती हैं, राइट। एक सिचुएशन ये ले लेते हैं हम कि जब आना होता है धरती पर, उनकी एज सेम होती है, सेम समाज होता है, सेम सब कुछ होता है कि सब कुछ उसको मारने के लिए रेडी हो जाती है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जिसमें एक ट्विन उनमें लॉन्ग डिस्टेंस होता है, एज डिफरेंस आ जाता है, सोसाइटी अलग आ जाती है, हर चीज़ अलग आ जाती है, ठीक है। उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन दोनों ग्रुप्स की जो प्रॉब्लम सामने आती हैं उसको ऐसे पेश करते हैं कि ये जो एक जर्नी में एक को तो हैप्पीली सब कुछ मिल जाता है, उसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो अपने यहाँ हैप्पीली इंजॉय करते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। और जो दूसरा ग्रुप है जिसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आ रहा है, फैमिली इश्यूज़ आ रही हैं, समाज बीच में आ रहा है, एज डिफरेंस आ रहे हैं, बहुत कुछ, ठीक है। और उनको इस पे काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक वो इस पे काम नहीं करेंगे तब तक वो इस जर्नी में आगे नहीं जा सकते, राइट। पर इन दोनों सिचुएशनों को हैंडल करने के लिए आपकी सोल ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था डिवाइन के साथ, डिवाइन उसी कॉन्ट्रैक्ट को इस चीज़ में, जब आपने टाइम डिसाइड किया था कि हमें इस धरती पर ऐसे जीवन व्यतीत करना है और अपने कर्मास को ऐसे रिलीज करना है, तब हम इससे मिलेंगे। तो यूनिवर्स उसके आप ही की हेल्प करते हैं, राइट, कि आपको इनके साथ अब मिलना है तो आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। तो इसमें ये आ जाता है, ये जो सेपरेशन का पीरियड होता है ना, इसमें ये होता है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रूप सामने आते हैं, राइट। हमारे अंदर का जो गुरु होता है वही हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो हमारी रुकावटें आती हैं वो होता है हमारे ट्विन सोल उस रुकावटों को दूर करने के लिए हमें शक्ति देते हैं कि हमें इनको दूर करना है। और इसके लिए जो डिवाइन हमारी हेल्प करती हैं वो ये करती हैं कि जब हम उन्हें सरेंडर कर देते हैं तो वो हमें उस तरह की नॉलेज देना स्टार्ट कर देते हैं। उस नॉलेज में ये आता है कि जब हम सेपरेशन पीरियड में आते हैं तो सेपरेशन के अकॉर्डिंग जो भी नॉलेज होती है वो हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो यूनाइट होने के रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और सेपरेशन में आराम से नहीं बैठना जाता, क्योंकि इसमें जो सोल होती है ना वो कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है, क्योंकि उसके सोल में एक वो आ जाती है, एनर्जी आती है कि इसको कुछ ढूंढना है, ढूंढना है, ढूंढना है। और जब वो उस ढूंढने के चक्कर में लग जाता है तो उसके सामने जो कुछ आता है उसको देख के वो हैरान होती है। जो कुछ सामने आता है वो ये होता है, नंबर पॉइंट पे आता है उसका सोल लॉस होता है। सोल लॉस में वो अपनी सोल से कट जाती है, तो उस पर उसको फिर सोल वर्क करना पड़ता है। और इनर वर्क, शैडो वर्क, ये सब इसी में आ जाते हैं। उसके बाद डार्क नाइट ऑफ सोल्स, जब अंधेरे में जाती है, डिप्रेशन में जाती हैं। और इसलिए ये फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोल लेवल पर या ये सारे पड़ाव इन्हें पार करने होते हैं, इन पर काम करना होता है और कोई रास्ता इनके पास होता ही नहीं है। इसके बारे में वो बाहर निकलते हैं, नॉलेज इकट्ठी करती हैं, ठीक है। और इन सब को करने के लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती ही है। पर इस बात को सोच को समझ नहीं होती, पर इसके लिए उसको एक गुरु की ज़रूरत होती है जो उसको इस चीज़ों पे काम करने के बारे में बता सके और ये बता सके कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। और उस दर्द से बाहर निकलकर एक प्योर सोल बनने का जो सफ़र है वही होता है सोल पर्पस एंड सोल मिशन। और इसका पता सेपरेशन पीरियड में ही चलता है। ये वही समय है जब आप निखर के या बिखर के सामने आते हो, क्योंकि इतना हार्ड पेन होता है। उस पेन से निकलने के लिए जब आप किसी गुरु को अपनाते हो, वो आपको उसके टूल एंड टेक्निक्स के बारे में बताता है कि इसमें से कैसे आपने बाहर निकलना है, और आपके लिए एक ब्यूटीफुल रास्ता तैयार हो जाता है। और इसी से निकल के हमारी ब्यूटीफुल सोल्स मास्टर सोल्स के रूप में सामने आती हैं। जब ये सेपरेशन पीरियड होता है बहुत टूटना पड़ता है, फिर संभलना पड़ता है, टूटना संभलना यही चलता रहता है इस पीरियड में। पर सेपरेशन पीरियड जो होता है वो असंभव को भी संभव कर दे बनाने की एक जर्नी होती है।
तो ये मास्टर सोल्स होती हैं जो दुनिया और सोल्स की ग्रोथ में सहाय होती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये ट्विन सोल्स होती हैं ना, इनके जो ट्विन फ्लेम होता है, ये दोनों ही एक सबकॉन्शियस माइंड में जुड़े होते हैं, इनकी भावनाएं एक होती हैं। तो ये जो भी इनकी बात होती है, इनकी हार्ट टू हार्ट होती है और ये एक दूसरे को टूटने नहीं देते। यही इनका सबसे मेन पॉइंट होता है। सेपरेशन का पीरियड भी इतना वो होता है कि आपकी जान निकाल देता है, पर फिर भी ये सोल उस पर वर्क करती हैं, अपने हार्ड वर्क को पेश करती है और यूनिवर्स उनका समय समय पर टेस्ट भी लेते हैं। और जब वो उस टेस्ट में क्लियर भी होते हैं, कई बार वो फिर फेल भी होते हैं, और जब वो फेल होते हैं फिर उन्हें वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। और जब उन्हें वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है तो वो और भी हार्ड वर्क करके आगे निकलते हैं और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से करने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रू लव इज़ द स्पिरिचुअल कनेक्शन that unites two beings in their hearts. True lovers help each other grow and heal. जब आप किसी इंसान से मिलते हो और वो आपको हार्ट टू हार्ट आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, राइट। यही एक आध्यात्मिक कनेक्शन होता है जो एक सोल को दूसरी सोल के प्रति अट्रैक्ट करता है और इन दोनों की ग्रोथ होना निश्चित है, क्योंकि एक सोल दूसरी सोल को कभी नहीं हारने देती, चाहे सेपरेशन का पीरियड जितना भी हार्ड क्यों ना हो। और यही वो वक्त होता है जब निखरना होता है। जब आप किसी इंसान से अलग होते हो तब कुछ वक्त लगता है अपने आप को संभलने में, पर जो इसमें संभल गया वही इसमें निकल गया और जो नहीं संभला वो बिखर गया। ठीक है, जो संभल गया वो तो आगे जाके लाइट वर्कर बन के दुनिया की सेवा में लग जाती हैं, और जो बिखर जाते हैं उन्हें फिर यही सर्कल स्टार्ट करना पड़ता है। वो फिर स्पिरिट वर्ल्ड में और इस 3D वर्ल्ड में अपनी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए फिर एक कॉन्ट्रैक्ट करके फिर वापस आते हैं। तो मैं इससे आपको ऐसे आपको बताती हूँ कि बस उस वक्त में जो इंसान संभल गया, जब एक दूसरे से अलग हुआ, समझो कि संवर गया, और जो उस वक्त में गिर गया समझो वो बिखर गया। बात यही नहीं कि आप उस इंसान के बिना रह नहीं सकते, बात ये भी नहीं कि उस इंसान की यादों के सहारे आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते। बात ये है कि आपने उस एक इंसान के लिए अपने आप को खो दिया, ठीक है। और यही वो वक्त होता है जब आपके सामने आने का वक्त होता है। तो आप जो भी चाहे वो कर सकते हो, आप जो चाहे बन सकते हो, आप जो चाहे याद रख सकते हो, जो चाहे उसे डिलीट कर सकते हो। आप अपने अंदर की ताकत को पहचानो। आपकी इसी ताकत को आपके साथ मिलाने के लिए ट्विन सोल आपकी लाइफ में आते हैं, और यही एक ट्विन फ्लेम जर्नी के गुड पॉइंट होता है। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी, आपको आपसे मिलाती है। सेपरेशन पीरियड सिर्फ आपको लेसन लर्न करने के बारे में आता है, आपके जो कर्मा रह गए होते हैं उनको ब्यूटीफुली मतलब कि रिलीज़ करने के लिए आता है। और ये एक खूबसूरत एहसास होता है, और इस खूबसूरत एहसास की जो मंजिल होती है ये सेपरेशन पीरियड से ही स्टार्ट होती है, एक ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत। तो जब गाइस आप इस सेपरेशन में आते हो ना, और जब आपका ट्विन आपको छोड़ के जा चुका होता है, तो वो इसलिए यूनिवर्स उसको छोड़ने के लिए बोलते हैं कि अब ये इस काबिल हो गया है कि आगे की सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। और जब वो इस सेपरेशन में बार बार टूटने की कोशिश करता है ना, तो आपका ट्विन फ्लेम आके आपको ट्रिगर करता रहता है और आपको एक हौसला देता रहता है, एक एनर्जी देता रहता है कि आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोल लेवल पे, हर लेवल पे आपको हर टेस्ट क्लियर करना है। और आप में वो एनर्जी आती है, और जब वो एनर्जी आप में आती है तो तभी आप यूनिवर्स के द्वारा दिए गए हर हार्ड टेस्ट को ईजी बनाते हो और उस इजी टेस्ट को क्लियर करते हो। ये पॉइंट सिर्फ मास्टर सोल्स के पास ही होता है, क्योंकि इस धरती पर आने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया ये उन्हीं की इच्छा से सेपरेशन पीरियड उनके लिए बनाया गया है, और जैसा वो चाहते हैं वैसा ही ये सेपरेशन पीरियड उनकी लाइफ में आता है। और ये उस सोल पे डिपेंड करता है कि वो इस सेपरेशन पीरियड को कितना आगे तक लेके जाते हैं और कितनी जल्दी इसको कवर करते हैं।
तो गाइस आपके लिए यही एडवाइस है, अगर आप अपना इनर वर्क अच्छे से करोगे तो आपकी ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी और आप आगे सबको समझाने के काबिल हो जाओगे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सेपरेशन पीरियड आता है वो असंभव को संभव बनाने के लिए आता है, राइट। तो इस जर्नी में यही है कि आपको इस जर्नी को पूरा करने के लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है। वो टीचर आपके अंदर ही होता है जो आपको गाइड करता है कि अब आपको आगे क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो एंजल्स आपको साइन देते हैं उनमें भी आपके लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप अच्छे से समझ जाते हो, राइट, कि अब आपको इस जर्नी को आसान बनाने के लिए अपना इनर वर्क करना है। और इनर वर्क करने के लिए आपको जिसकी भी हेल्प की ज़रूरत होती है उससे हेल्प लीजिए, क्योंकि ये जो सोल्स बैठी हैं ये आपकी हेल्प के लिए ही बैठी हैं और आपकी हेल्प वही अच्छे से कर सकती हैं जो खुद इस जर्नी से निकले हैं और खुद उन्होंने सेपरेशन पीरियड में जो कुछ समझा है, अंडरस्टैंड किया है और वो आपको बहुत आसानी से क्लियरिफाई कर सकती हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया है और इसके बारे में आपको कुछ और नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ लीव द कमेंट। तब तक के लिए माय ब्यूटीफुल सोल्स एंजॉय कीजिए माय वीडियोस को एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल। थैंक यू सो मच।